अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वर्डप्रेस के साथ लेक्चर नंबर 115 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम वर्डप्रेस के अंदर मज़ीद एक मेन्यू पेजेस कैसे सेट किया जाता है, मेन्यू कैसे बनाया जाता है अपनी पोस्ट को, अपने पेजेस को। जैसे आप अपनी साइट को मैं व्यू करके दिखा रहा हूँ आपको, तो मेन्यू कैसे बनाया जाएगा पेजेस का, कैटेगरीज़ का और पोस्ट का, उसको लेकर चलूँगा आपके मैं साथ। तो देखते हैं जी कैसे शुरू करता हूँ मैं इस काम को। यहाँ ओपन करते हैं, कोई मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। एक वेब पेज ओपन तो हुआ लेकिन कुछ इस तरह से आ रहा है ये वाला। मैं इसको आज प्रॉपर तरीके से लेके चलना चाहूँगा। तो चलने के लिए करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, अपना लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस में आप लोगों ने आज चले जाना है अपीयरेंस में। इन सब को छोड़ते छोड़ते मैं एक जगह पहुँचता हूँ जिसका नाम है मेन्यू। मेन्यूज़ को आज हम कंट्रोल करते हैं, बाकी चीज़ें सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी का जिक्र होगा, लेकिन फ़िलहाल है मेन्यूज़। क्लिक करते हैं क्योंकि मेन्यू जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके साथ लिंक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। कहते हैं जी मेन्यू नेम लिखिए। मैं कहती हूँ मेरा मेन्यू नेम है सर माजिद, मैं हमेशा अपना नाम लिखता हूँ। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने मेन्यू क्रिएट किया, अब वो क्या करेगा, कहते हैं जी कि हाँ जी मेन्यू कैसे बनाना है। अब मेन्यू बनाने के 4 तरीक़ाकार है अपने पास, पेजेस के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, कस्टम लिंक से, कैटेगरीज़ के ज़रिए भी हम जी बना सकते हैं अपना मेन्यू। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल क्या कुछ है जी, मेरे पास पोस्ट अवेलेबल है, पेजेस अवेलेबल है, कस्टम लिंक हम बाहर से उठा लेंगे, कैटेगरीज़ नहीं है। तो मैं 2 कैटेगरीज जल्दी से बना लेता हूँ क्योंकि कैटेगरीज़ के बिना हमारा ये काम नहीं चल सकता। तो मैं यहाँ से आता हूँ पोस्ट में और एक कैटेगरीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, 1 से 2 कैटेगरीज़ नेम हो गया मेरे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी अपने पास ऑटोकैड कोर्स। एक ही मैंने कैटेगरीज़ बनाई, स्लग इसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेम, या इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिल करे तो दीजिएगा, मेरा नहीं दिल कर रहा तो मैंने जस्ट ऐड कैटेगरीज़ किया एक। दूसरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपने पास ऑटोकैड के साथ दूसरा कोर्स कर लेता हूँ 3ds मैक्स कोर्स। कि कोई इस पर क्लिक करे तो उसकी इन्फॉर्मेशन के सामने आती जाए। पेस्ट किया, ऐड न्यू कैटेगरीज पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पेजेस बन गए, सॉरी कैटेगरीज बन गई यहाँ आकर। अब इधर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है काम। जो जो हमने कैटेगरीज बनाई वो सब चीज़ें हमारे पास हमारे पेजेस में वहाँ पे ऐड हो चुकी हैं जी आकर। कि आपके रिसेंट कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं अब चलता हूँ उस ऑप्शन में। वो ऑप्शन है मेरे पास जिसका नाम था मेन्यूज़। अपीयरेंस में जाके हम कहते हैं मेन्यू बनाना चाहते हैं हमसे पूछा जाता है कि ठीक है सर माजिद वाला मेन्यू बनाना है, लेकिन किस चीज़ का मेन्यू बनाना है आपने। हम कहते हैं आप हमारा साइन अप, गैलरी, इनको मेन्यू में ऐड कर लें जी। ये मैंने लास्ट में जो पेजेस बताएं उसकी बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। साइन अप और गैलरी की बात की, सेव मेन्यू पे क्लिक किया और जाके वेरीफाई करते हैं। अब अपने इस वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ फ़ायदा हुआ। तो ये अपना वेब पेज आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास इसका मेन्यू उन्होंने, मैं काम कर लेता हूँ आपके साथ इसको समझाने के लिए, क्लियर करने के। थीम में चलता हूँ इसकी ज़रा मैं, ताकि थीम कोई ऐसा सेट कर दूँ जिसका आपको मेन्यू ईज़िली समझ आ जाए। ये 2017 आ रहा है, इसका हमें कोई इतना मेन्यू पर ऊपर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ आपको नज़र आना चाहिए। हम इसे मैनुअल कंट्रोल नहीं कर रहे। इस थीम को अगर आप देखें, क्योंकि उन्होंने 3 थीम बनाई हैं, तो तीनों में कोई ना कोई कमी है, कोई किसी में कोई काम हो रहा है, इसलिए उन्होंने 3 थीम दी हुई हैं। जैसे पिछले वाले में कैटेगरीज काम नहीं कर रहा था, फिर मुझे ये आपको करके दिखाना पड़ा। फिर इसके अंदर हमारे पास हमने मेन्यू बनाया जो उसका उन्होंने लेफ्ट साइड पर बनाया है, लेकिन असल काम हमारे पास अब चलेगा 2016 की थीम है, इसे मैं एक्टिव कर रहा हूँ ताकि आपको मेन्यू का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए और थीम तीनों देने का असल मकसद उनका क्या था वो आपको समझा दिया मैंने। अब ये थीम आ गई, रिफ़्रेश करता हूँ जो थीम मैंने अभी अपलोड की। तो यहाँ हम देखते हैं, इधर आता हूँ मैं वापस अपने उसी जगह पर मेन्यूज़ में गया, मेन्यूज़ में जाके मेन्यू ऐड किए। अब वहाँ ऐड किया तो मुझे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है जी मेरे पास, उसकी रीज़न ये आ रही है, यहाँ तक अभी तक आपने एक चीज़ सेलेक्ट होती है प्राइमरी मेन्यू, इसको सिर्फ आपने क्लिक करना है, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है जी। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो इसके ज़रिए देखिए 2 मेन्यू आपके टॉप पर नज़र आ गए।
ये मेरी 2016 वाली थीम आ रही है, क्योंकि थीम एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पास इस पूरे वर्डप्रेस का। अब मैं अगर ये वाली थीम एक्टिवेट करता हूँ जो 2015 आ रही, जो हमने पहले एक्टिवेट की थी, तो इसके अंदर क्या फ़र्क होगा। रिफ़्रेश करता हूँ मैं अपनी इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद, अपना वेब पेज लोड कर रहा हूँ। अब देखिए, क्योंकि उसका मेन्यू टॉप पे था इसलिए मैंने उसको एक्टिवेट किया था। इसका मेन्यू कहाँ पे आ रहा है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो अब देखिए गैलरी पे क्लिक करोगे, गैलरी वाला पेज आपके सामने आ गया। साइन अप वाला क्लिक करेंगे तो साइन अप वाला पेज आपके सामने आ गया। लेकिन मुझे साइड मेन्यू अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या किया था, मैं थीम में जाके जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसकी थीम वो एक्टिवेट की जो टॉप पर मेन्यू आ रहा था जी। इसलिए मैंने इसको एक्टिवेट किया था, ना कि इसलिए कि वहाँ मेन्यू डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक्टिवेट करने के बाद वापस इसमें रिफ़्रेश करते हैं आकर, तो जो मेन्यूज़ थे वो कहाँ पहुँच गए होंगे, टॉप साइड पे। तो हमें ये समझ आ गई कि हमें मेन्यू ऐड करने पड़े, हम पेजेस के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। चलिए एक नया पेज ऐड करके देख लेते हैं। पेजेस में गए, ऐड न्यू पे मैंने कर दिया क्लिक कि मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पर एक पेज ऐड कर सकूँ। तो पेज ऐड कैसे होगा वो देखते हैं जी। ज़रा मैं कहता हूँ जी सर्विसेज का एक पेज है, सर्विसेज में कहता हूँ छोटा सा वी डील ऑल शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज। एक टेक्स्ट लिखा है मैंने जस्ट यहाँ पे। आप कोई भी सर्विसेज के लिए इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, पब्लिश करते हैं और अपने वेब पेज में जाके देखते हैं कि वहाँ पर हमारा थर्ड पेज ऐड हो चुके हैं। साइन अप गैलरी तो आ रहा है, तो ये तो नहीं आया। अब क्या किया जाएगा, जहाँ आपने मेन्यू क्रिएट किया था उसी मेन्यू ऑप्शन में जंप करते हैं हम लोग जाकर, और मेन्यू में जाने के बाद यहाँ हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, प्राइमरी मेन्यू तो हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ आपको वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ये देखिए आपने एक पेज बनाया, क्लिक किया, ऐड पे क्लिक कर देते हैं आप लोग। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ ही आपके सामने यहाँ ऐड हुआ, इसको साथ सेव भी करना पड़ता है। सेव करने के बाद अब यहाँ से अगर इसके मैं प्रीव्यू करता हूँ आपके सामने, तो आपको ये देखें साइन अप गैलरी सर्विसेज का पेज आ रहा है। लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे काम करूँ। सबसे पहले मेरा पेज होना चाहिए कौन से वाला, गैलरीज वाला, फिर सर्विसेज आए, साइन अप वाला पेज सबसे लास्ट में आए। तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि गैलरी वाले को पकड़ा ऊपर किया, साइन अप वाला इसको पकड़ के नीचे कर दिया मैंने, और सर्विसेज यहाँ रखा। अब इसे अगर आप करते हैं सेव मेन्यू, तो आप अपने मेन्यू की सेटिंग अपनी मर्ज़ी के साथ भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि यूँ तरतीब लग गई। लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि जब भी कोई नया पेज ऐड करें वो ऑटोमेटिक ऐड होता जाए, तो उसके लिए भी एक ख़ास ज़बरदस्त तरीके की सेटिंग है, वो आ रही ये वाली, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। आप अगर इसको एक्टिवेट करके कर देते हैं ना सेव मेन्यू। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पेजेस में चलता हूँ, मैं कहता हूँ एक और मेरे पास जी पेजेस आ रहा है, पेजेस में गए, ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक किया, तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक होम पेज भी है जिसके ऊपर मैं कहता हूँ जी वेलकम टू माय वेब पेज। इसको मैं साथ थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो बड़ा टेक्स्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हेडिंग 1 कर लेते हैं, इसको कर लेता हूँ पब्लिश। अब मेरे पास बन गए 4 पेजेस। होम का पेज मैंने ऐड ज़रूर किया। अब अपने वेब पेज में देखते हैं कि चौथा पेज का खुद ब खुद आता है। तो ये देखिए जी चौथे वाला पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास वो ऐड होता जाएगा जी आपको। तो ये भी एक बड़े काम की चीज़ है। मुझे होम पेज हमेशा स्टार्टिंग में चाहिए होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे और मेन्यूज़ में जाने के बाद इसको पिक किया, कहाँ पे जी पिक किया, हम पिक कर लेते हैं होम को, यहाँ से इसको इधर एडजस्ट कर लिया जी आकर। तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि मेन्यूज़ को हम यहाँ से पेजेस के जो ऐड होता है उसे यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हैं जी। ये आपके सामने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो भी थी हमें यहाँ पे नज़र आती जा रही है। अब एक मैं काम करता हूँ जी, मुझे अब आना है इसकी दूसरी जगह, पोस्ट में चलता हूँ जी। अगर आप किसी पोस्ट को एज अ पेज मेन्यू में शामिल करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक करेंगे, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखें पोस्ट को भी अब मैं इसे सेव टू मेन्यू कर लेता हूँ। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास जो हमने पोस्ट की होगी उस खास पोस्ट को भी आप एज अ मेन्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद वैसे हम इसका करते नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, आपको जो नहीं चाहिए अगर मेन्यू से पकड़े, यहाँ पीछे जाके यहाँ से पकड़ा,
चले यहाँ से आते हैं, नहीं तो हमारे पास कौन से तरीके नहीं है। यहाँ से लिखा था रिमूव, हम कहते हैं ये नहीं चाहिए, कहते ठीक है जी, ख़त्म हुआ पेज। पोस्ट को भी हम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। ऐड किया, उसके बाद बारी आती है कैटेगरीज़ की। मैंने खुद अभी ऐड किया ताकि आपको नज़र आ जाए। कैटेगरीज़ के अंदर हम लोगों ने कोई कैटेगरीज़ बनाई थी, व्यू ऑल कैटेगरीज़ करते हैं। हम कहते हैं जी 3ds मैक्स और ऑटोकैड, इसको भी एज अ मेन्यू में ऐड कर दो जी। आप जाकर ऐड किया, ये पेजेस के ज़रिए बना आया, ये हमारे पास आया पोस्ट के ज़रिए, ये आ रहा है कैटेगरीज़ के ज़रिए। सेव मेन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब आपको प्रीव्यू अगर मैं करके दिखाता हूँ इस चीज़ का, तो जितने भी हमारे पास टैब्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ये देखें। 3ds मैक्स कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा नहीं था, जस्ट मैंने वैसे इन्फॉर्मेशन ऐड की थी कैटेगरीज़ में। तो जो आपने कैटेगरीज़ बनाई होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नज़र आ सकती है। जैसे कैटेगरीज आपने लास्ट टाइम की थी ना कि हम क्लिक करते थे अपने पास IT पे, वेब पे, HTML पे, तो HTML की सारी पोस्ट आपके सामने आ जाती थी। तो आपने इसके अंदर जो भी कोई पोस्ट बना के ऐड की होगी वो सारी की सारी पोस्ट आपकी कैटेगरीज वाइज भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपके पास टॉप मेन्यू किन किन चीज़ों से बनता है वो बना दिया मैंने। लास्ट चीज़ आ रही वो भी साथ देख ही लेते हैं। कैटेगरीज में चलते हैं, सॉरी कस्टम लिंक में चलते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं जी आपके पास कोई ख़ास पेज आपने बनाया हुआ है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड वाला एक पोस्ट पकड़ लेता हूँ मैं। आप कोई पोस्ट, कोई पेज, कुछ भी हो सकता है ये वाला काम। मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ, आपका जैसे यही एड्रेस आ रहा है पूरा 3ds मैक्स कोर्स का, मैं इस पूरे एड्रेस को कॉपी करता हूँ। आप इंटरनेट से कोई चीज़ लेके भी यहाँ पेस्ट करवा सकते हैं, कुछ यूँ। ओके, अब इसे आप क्या कर देते हैं, लिंक का टेक्स्ट क्या होना चाहिए जी, मैं कहता हूँ फ़िलहाल ABC चले कर देता हूँ। आपको ऐड किया, नीचे करके दिखाता हूँ। ABC उसका नाम है जो आपने बाकियों का नाम था, और क्लिक करके उसके ऊपर जाना कहाँ पर हमने, वो आपने उसकी URL में पेस्ट कर दिया। वेब पेज को हम कर लेते हैं आखिरी बार रिफ़्रेश। अब देखते हैं जी क्या होता है। तो यहाँ उसने आकर ABC पे क्लिक किया, तो ये देखें जो पेज के मैंने उस से कॉपी किया था उसका URL, उसने उस पोस्ट के ऊपर आपको पहुँचा दिया। तो 4 चीज़ें थी स्टूडेंट, तो चारों चीज़ें आपको मैंने साथ आपके डिस्कस कर ली हैं जिनके ज़रिए हम मेन्यू बना सकते हैं। तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए लेक्चर के साथ। अगर आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को नीचे लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे लेक्चर अवेलेबल हो सके और मुझे ही पता लग सके कि आप लोग को ये मेरे लेक्चर की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़।